बंगाल में द केरला स्टोरी पर ऑफिशियली रोक ममता बनर्जी ने लगा दिया, एक आधिकारिक नोट्स जारी करके। सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई और सुप्रीम कोर्ट में उसका दलील दे रहे हैं भारत में वर्तमान सबसे काबिल वकील हरीश साल्वे जी, और बंगाल सरकार की वकालत कर रहे हैं वही अभिषेक मनु सिंघवी, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट से रोक लगवा लिया, अपनी जगह पे एक बुढ़िया महिला को बैठा करके उसे जज बनाने का सपना दिखा रहा था, वैसे हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। यूट्यूब पे मौजूद है। अभिषेक मनु सिंघवी कल केजरीवाल के मामले में भी थे और केजरीवाल को बड़ी राहत दिलवाई। लीक से हट करके संसद के आदेश को बदल करके सुप्रीम कोर्ट एकदम से ऐसा लग रहा है कि अब मान मर्दन को तैयार हो चुका है संसद के आदेशों का। आप महाराष्ट्र वाला मामला जो कल का था उसमें भी देख लीजिए, तो सिंघवी है और सिब्बल है, दोनों है। ये सिंघवी सिब्बल का कॉकटेल चल रहा है और अपनी मर्जी से लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो मर्जी आदेश होता है। आज कहने के लिए तो हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया, 17 तारीख तक जवाब दो कि केरला स्टोरी को बैन क्यों किया। सर बुधवार 17 तारीख है, 19 तारीख को शुक्रवार आ जाएगा। 2 हफ्ते, आमतौर पे 2 हफ्ते 3 हफ्ते कोई फिल्म होता है, ये फिल्म का कमाने का समय निकल जाएगा। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि कहता कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी है, जब पूरे देश में चल रहा है ये फिल्म, तुमने क्यों रोक लगाई हुई है। तो दरअसल सिंघवी ने कहा है लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। सिंघवी की दलील ये है कि सर ये हाईकोर्ट बिना गए सुप्रीम कोर्ट आ गए। ये दलील वो सिंघवी दे रहे हैं जिसने पवन खेरा को लोअर कोर्ट भी नहीं जाने दिया, और हाईकोर्ट तो छोड़िए, लोअर कोर्ट नहीं, थाने में मामला था, रूल के मुताबिक अदालत जाता, मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास जाता, सीधे सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 3 बजे मामले की सुनवाई, कोई संवैधानिक पीठ चल रही है और बिलॉर्ड रेड कारपेट बिछाते हैं, आइए सिंघवी साहब आइए आइए आइए, और पवन खेरा को वहीं राहत मिल जाती है। सर ये वो सुप्रीम कोर्ट है जहां पे तिस्ता सी तलवार को टेलीफोन पे राहत मिल जाती है। और बंगाल में इतना बड़ा मामला है, पूरे देश में चल रहा है बंगाल, तो सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट क्यों नहीं गए मिलॉर्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सिर्फ नोटिस जारी कर दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, बैन नहीं हटवाया। ये कैसा शरारत चल रहा है सर। मनीष जी, इस पे आऊं जरा, पहले बता दूं जिनका आपने जिक्र किया है, सिंघवी और कपिल सिब्बल, कल मेरे पास बम्बई से एक फोन आया था। वो 70-75 वर्ष की वृद्धा है, बुद्धिजीवी है। मेरे ख्याल से मनीष जी आप ही ने उनको मेरा फोन नंबर दिया था, बम्बई से है, नाम नहीं, उनका नाम नहीं बोलूंगा, वृद्ध है वो। और उनकी एक ही आक्रोश था मनीष जी, एक ही उन्होंने बस सवाल किया कि मैं आपको डिस्टर्ब करूँ, लेकिन ये कपिल सिब्बल, ये अभिषेक मनु सिंघवी, इनका हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्या? ये जितने भी देश विरोधी, आज भी बहुत लोग लिख रहे हैं, अभी भी समाज विरोधी तत्व होते हैं, ये उन्हीं के मुकदमे लड़ने क्यों पहुंच जाते हैं। तो मैं इसलिए जिक्र इनका किया कि कल ही उनका आक्रोश मैंने झेला था, उनकी बातों को। और ये समझिए कि ये सामने आके भले अपना माल कमा रहे हो या जो भी इनका एजेंडा हो, लेकिन ये किस तरह से लोगों के मन में जहर पैदा कर रहे हैं इस कांग्रेस के लिए। क्योंकि वो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल अपने आप को वकील भले कहें, लेकिन सब जानते हैं कि ये कांग्रेसी नेता है और कांग्रेसी इशारे पर ये काम कर रहे हैं। तो ये सीधे सीधे ये कांग्रेस से ही जुड़ेगा और कांग्रेस के लिए कैसा जहर बोल रहे वो मैंने काल का जिक्र किया। अब आते हैं मनीष जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। सब छोड़ दीजिए, ये बताइए कि 1 हफ्ता हो गया उस पिक्चर को रिलीज हुए, और अब करीब 1 हफ्ता हो जाएगा, 5 दिन बाद उस पर जवाब मांगा। जवाब क्या आएगा, कैसे आएगा, वो बात की बात है। ये 5 दिन का समय क्यों दिया गया? अभी कुछ महीने पहले दिल्ली में, मेरे ख्याल से 6-7-8 महीने पहले, दिल्ली की एक प्रमुख सड़क पे, समझिए सुप्रीम कोर्ट से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर, रोहिंग्या गुंडे, बांग्लादेशी गुंडे और अवैध गुंडे वो एक सड़क पर कब्जा किए थे। उसमें कहीं कोई कागज पत्तर की जरूरत नहीं थी, मतलब फुटपाथ के साथ साथ वो सड़क पर भी कब्जा किए थे। और उनको जब एनडीएमसी हटाने के लिए पहुंची दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम, तो 10 मिनट के अंदर, उसी समय के तुरंत रोको। तो वो मनीष जी, मैं उसको जरा दूसरे तरीके से समझिए, वो एनडीएमसी की कार्रवाई नहीं रुकवाई थी, उन गुंडों को लाइसेंस दिया था कि जब तक हमारा दूसरा कोई फैसला ना है तब तक तुम्हारा ये अवैध कब्जा इसी सड़क पर, इसी फुटपाथ पर, दिल्ली की छाती के ऊपर तुम अवैध कब्जा करे रहने के लिए मुक्त हो, स्वतंत्र हो। और अब ये फैसला स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट से जा रहा है, तो अब किसी की औकात नहीं कि तुमको हटा दे वहां से। एनडीएमसी तो छोड़ दीजिए,
तो एक अवैध रोहिंग्या गुंडे, बांग्लादेशी गुंडे और वहां के जो अराजक तत्व वो सड़क पर अवैध कब्जा किए बैठे थे, उनको जो हटाने तो इतनी जल्दी में था सुप्रीम कोर्ट कि 10 मिनट में फैसला कि तत्काल रोको, तत्काल रुकवा दिया था। और वो मेरे ख्याल से जहांगीर की सड़क और वो फुटपाथ आज भी उन रोहिंग्या गुंडों, बांग्लादेशी गुंडों, अवैध गुंडों के हाथ में है, वहां पे कब्जा उनका ज्यों का त्यों है। तो उन जो सड़क और फुटपाथ कब्जा करने वाले, दिल्ली की छाती पर कब्जा करने वाले और सुप्रीम कोर्ट से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर कब्जा करने वाले, उनके लिए, उनको राहत देने के लिए उन गुंडों को, उन अवैध कब्जे वालों को राहत 10 मिनट में मिल जाती है। उनको कहते तुम कब्जा इनका रहेगा और एनडीएमसी की औकात नहीं कि इनको हटा दे। लेकिन एक फिल्म जो हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार बनी है, इस देश के सेंसर बोर्ड ने पास किया है, देश के बाकी हिस्सों में चल रही है, 35 में से 33 प्रदेशों में चल रही है, कहीं कोई बदअमनी नहीं हुई, उस पर बैन लगा दिया गया। तो उस पर आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने क्यों नहीं कहा कि ये बैन तुरंत हटाओ, बाकी जवाब हम तुम्हारा 17 को सुनेंगे। तो एक तरह से 5 दिन और बैन लगाने की छूट दे दी। ममता बनर्जी ने जो अवैध बैन लगाया है, असंवैधानिक बैन लगाया है, उस पर कोई टिप्पणी ना करके, उसको न रोक के कहा कि अब ये परपंच हम 5 दिन बाद करेंगे, 17 तारीख को करेंगे। जरा गौर करिए कि ये सीधा सीधा अवैध बैन है। ये जिसकी जरा सी भी आंखें या दिमाग की आंखें काम कर रही होंगी वो तो जान जाएगा ना कि जो सेंसर बोर्ड से जारी की गई फिल्म है, देश के 33 प्रदेशों में चल रही है, केवल 2 प्रदेशों में बैन लगाया गया है। तो ये अवैध तो वो बैन है, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी ना करके, उसको कोई आदेश ना दे करके उस अवैध बैन को वैधता 5 दिन के लिए प्रदान कर दी गई आज। अब आप ममता बनर्जी पर किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं डाल सकते, कोई टिप्पणी नहीं डाल सकते, क्योंकि अब उसको 5 दिन के बैन लगाने का समय तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कर दिया। उसने बैन हटाने के लिए नहीं कहा, उसने कहा कि हमको जवाब दो, 5 दिन बाद दो। बाकी बातें जैसे अभी मनीष जी ने कहा, ना जाने कितने उदाहरण है, कहां कहां तक गिनाऊं कि तीस्ता सीतलवाड़ को फोन पे जमानत, जेल जाने से रोक, पवन खेड़ा को 1 घंटे के अंदर, मतलब पवन खेड़ा वाला मामला तो ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई तहसील की अदालत है कि थाने से सीधे वहां पहुंच गए। तो ये हालत बना दी है। आजम खान, लालू यादव, ये मुख्तार अंसारी, लेकिन इस पर फैसला करने के लिए 5 दिन लगेंगे। लेकिन मनीष जी ये सारी कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा सोरोस का गिरोह ये काम में लग जाए। दर्शक जब चाह लेते हैं, जनता जब चाह लेती है, तो केरला फाइल्स का दर्शकों को बता दूं कि केवल 7 दिन में कल तक की कमाई 81 करोड़ उसकी हो चुकी है। और आने वाला जो रविवार जिस दिन खत्म होगा तो वो 100 करोड़ के पार होगी। ये आप अच्छे से जान ले। तो ये ममता बनर्जी और स्टैलिन अपना बैन वो उसकी गठरी बना के अपने सर पे रखते हैं। और इसके अलावा एक और है, वो अभी मनीष जी आंकड़ा है कहाँ जाएगा, क्योंकि उसकी जो हीरोइन है अदा शर्मा, जिसने जो मेन लीड में है, उसने 2 दिन पहले शायद ट्वीट करके 2 दिन पहले ट्वीट किया है, जानकारी दी है कि आज से, यानी आज समझिए शुक्रवार से, दुनिया के 37 देशों में रिलीज हो रही है केरला फाइल्स। तो अब ये ममता बनर्जी मातम करती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जरूर है कि ये कौन सी प्राथमिकता है कि वो अवैध गुंडे कब्जा किए रहे तो वो 10 मिनट में तुरंत रोको। उनका कब्जा आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है, उस पर कोई फैसला नहीं आया। लेकिन एक जो संवैधानिक मामला था कि संविधान के प्रदत्त अधिकारों के तहत जिस आदमी ने फिल्म बनाई उसको सेंसर बोर्ड ने पास किया, और सबसे खास बात कि देश के 33 प्रदेशों में चल रही है, उस पर सोच विचार करने के लिए अभी 5 दिन और ममता बनर्जी को मैंने कहा ना कि अभी तक जो उसका बैन अवैध था, उस बैन को अगले 5 दिन के लिए वैधता प्रदान कर दी गई। ये है आज का फैसला। बिल्कुल। और ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो अभिव्यक्ति की आजादी की बड़ी बड़ी बातें करता है। ये वो सुप्रीम कोर्ट है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कभी आवाज नहीं उठती जो हमने इशारा किया कि हर मामले में सिंघवी क्यों होते हैं, हर मामले में सिब्बल क्यों होते हैं। अब ये 3 बड़े बड़े मामले देख लीजिए, इन तीनों मामले में सिंघवी और सिब्बल हैं, या तो दोनों हैं या एक ना एक कोई और है। और जिस केस में इन दोनों की उपस्थिति होती है वो 100% राहत की गारंटी होती है। और इसीलिए देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेल देने, राहत पहुंचाने का अड्डा हो गया है। और इसीलिए आप देखेंगे महत्वपूर्ण मामले में लोगों का जीरा नहीं होता, बेल दिलाने का मामला हो, राहत दिलाने का मामला हो। तो इस देश को क्या समझ में नहीं आ रहा, चूंकि
इस पे जिरह कहीं नहीं होती इतने गंभीर विषय पे। मुझे नहीं लगता कि अपने मंच के अलावा देश में कहीं इस पे चर्चा होती है कि आखिर क्यों कपिल सिब्बल और सिंघवी, और मैं तो रेगुलर उठाता हूं, मैं जानता हूं कि ये ऐसा विषय है कि इसमें बहुत सारे लोग हमारे विरोध में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी ये राष्ट्र को समझने वाला मामला है कि क्यों सिंघवी और सिब्बल किसी मामले की बड़ी गारंटी है।